जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी जो होगी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप लोगों की तैयारी है बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जहां तक ले हम लोगों ने पढ़ा है आज की क्लास में, हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले थे। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो आप कहते हैं उसको बहुत VVI टॉपिक है, बहुत VVI। आप जितना कह सको उतना। ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है 1 से 2 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है। इससे 2 मार्क्स का फिक्स ही रहता है सब्जेक्टिव भी। ठीक है, सब्जेक्टिव भी 2 मार्क्स का पूछता है लगभग। इससे मतलब अगर देख ले तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस आज की क्लास से आने वाला है। आई पूछता ही पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत VVI क्वेश्चन है, ऐसे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और उम्मीद करता हूँ पीछे के क्लास आप लोग बहुत बेहतरीन से पढ़ चुके होंगे और उसको रिविजन कर चुके होंगे। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दे, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए यार। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए भाई, आप लोग बता ही दीजिएगा। आप लोग कैसे बताएंगे, पढ़ाना मुझे है। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, कारण बताइए भाई, क्यों कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत फेवरेट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर क्यों कहते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए लोग कि आखिर अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए अभिसारी दर्पण का फिगर कैसा होता है, चित्र अरे जो हमने बताया था ऐसा होता है ना इसमें। देखिए ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो अगर इससे प्रकाश की किरण आएगी ना, ठीक है, इससे प्रकाश की जब समांतर किरणें आएगी तो एक ही बिंदु पर मिलता है। आप लोग देखिएगा, यहाँ एक बिंदु पर मिलेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ से आ जाएगा या इधर से देखिए आएगा, इधर से कोई भी प्रकाश की किरणें जाएगा, इधर से प्रकाश की किरणें जाएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही बिंदु पर मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, एक ही बिंदु पर मिल रहा है। ठीक ना, मिल रहा है ना, आप लोग बताइए लोग। जैसे देखिए जैसे हो गया, तो देखिए अब इससे प्रकाश की किरणें आ रही है, ये तो यहाँ से टकरा के इधर जाएगी, टकरा के इधर आएगी। ठीक है, टकरा के इधर आएगी F पर। ठीक है, कैसे, F पर आके मिलेगी। जैसे देख लीजिए ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तित के बाद सीधे फोकस से गुजरती है, तो इधर से टकरा के इसी पा के मिलेगी, इधर से टकरा के इसी पा के, इधर से आप लोग कहिएगा तो टकरा के यहाँ पे मिलेगी। मतलब आप कहीं से किरण निकालिए एक ही बिंदु पर आके मिल रही है यहाँ पे फोकस पे। ठीक है, इसी कारण से हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि एक ही बिंदु पर आके क्या कर रही है, मिल रही है। हमारा जो मेन पॉइंट है एक बिंदु वहीं पे आके मिल रही है, इसीलिए। तो आप लोग समझ गए। तो इसका परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे, बहुत आसान परिभाषा है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए
आप लोग 10th क्लास में हैं तो आप ऐसा पढ़ो ना कि आप लोग को परिभाषा जो है ना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप लोग ऐसा इमेजिंग से पढ़ो कि आपका जो फिगर है ना, जो चित्र से ही आप लोग परिभाषा को याद कर लो, ताकि कभी एग्ज़ाम में भूलोगे ना तो चित्र बना के याद पड़ जाएगा। अगर आप लोग से पूछेगा कि हाँ बताओ भाई अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप लोग को चित्र तो मालूम रहेगा। इमेजिन कर लो हाँ भाई एक ही बिंदु पे आके टकरा रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या इसका परिभाषा दोगे, क्या परिभाषा दोगे कि अवतल दर्पण कौन, क्योंकि अभिसारी दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं ना, तो आप लोग क्या लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है ना, जब ये टकरा के वापस आ जा रहा है तो परावर्तन नहीं हो रहा है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में परिभाषा लिखिएगा ना, अदर अदर लिख दीजिएगा हाँ भाई क्योंकि एक ही बिंदु पर आपके मिल रहा है, तो ये बच्चा वाला परिभाषा हो जाएगा, तो एग्जाम में पूछेगा इसके पास उतना नॉलेज नहीं है तो नंबर काट लेगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड में आप लोग परिभाषा लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा आप कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आके मिलती है। क्या देखिए जो परिभाषा कर हम लिख रहे हैं, आप लोग अभी मत लिखिएगा, मैं लिख कर लाया हूँ उसमें से आप लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, क्या आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से, ठीक है आप लोग लिख लीजिएगा एक ही बिंदु से, बस देखिए। तो इसमें जो परिभाषा बता रहा है हम बता दे रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए कोई P हो गया, F हो गया, C हो गया, ठीक है। तो देखिए परिभाषा क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण, तो कि पहला कि भाई कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो आ रहा है ये समांतर ही ना आ रहा है, कोई टेढ़ा मेरा थोड़े जा रहा है, सीधे आ रहा है समांतर। तो ऐसे परिभाषा बनाइए आप लोग, देखिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, ये कौन सा किरण है, प्रकाश की किरणें है ना, कोई और किरण थोड़ी है। तो प्रकाश की किरणें ये क्या हो रहा है, टकरा के इसमें आ रहा है, तो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पे, क्या देखिए एक बिंदु पे, यहाँ से एक ही बिंदु पर, कहीं से आ रहा है एक ही बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु पर क्या हो रही है, एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। बताइए इसमें कहीं भी समझने की दिक्कत है आप लोगों की, बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, कितने बेहतरीन से मैंने समझाया इसको, हो गया ये समझ में आ गया। मैं लिखवाऊंगा आगे, अभी बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने नोट्स लाया है, आप उसमें से छाप लीजिएगा प्यार तरीके से पूरा फिगर के साथ, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं क्या, अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं। बताइए उत्तल दर्पण को, अब क्वेश्चन आगे का पूछेगा कि उत्तल दर्पण को क्या, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आप बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कारण पूछ देता है, ठीक है, कारण पूछ देता है तो यहाँ बच्चा लोग फंसता है।
क्योंकि बहुत टीचर नहीं लिख पाता है यार। देखिए ये हमारा कौन सा, ये हमारा उत्तल दर्पण आपकी बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है ना मेरे भाई, बोलो। तो इधर नीचे पेंट करेंगे। देखिए उत्तल दर्पण में मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें, उत्तल दर्पण हो गया। इसको हम मानेंगे P, इसको हम F, इसको हम C। तो देखिए अगर प्रकाश का किरण यहाँ से आएगा ना इधर से, तो एक बिंदु पर बाबू लोग आप लोग देखिएगा कि ये नहीं मिलेगा, इधर जाएगा, इधर से टकराएगा तो ये भाई साहब इधर जाएंगे, इधर से टकराएंगे तो ये भाई साहब इधर आएंगे, इधर से टकराएंगे तो ये भाई साहब इधर आएंगे, इधर से टकराएंगे भाई साहब इधर। मतलब एक कोई भी आप लोग देखिए एक बिंदु पर नहीं मिल रही है मेरे भाई, एक बिंदु पर नहीं मिल रही है। जैसे अवतल दर्पण में था कि एक बिंदु पर मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बिंदु पर नहीं मिल रहा है। देखिए अगर इसको आप डॉट डॉट करके करोगे, इसको मिलाओगे तो सीधे आके पूरा किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, एफ पर। लेकिन इधर आप देखिएगा कि कहीं भी एक जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप कैसे दीजिएगा, आपकी वो तो अवतल दर्पण था तो अवतल बोल रहे थे, ये उत्तल दर्पण है तो इसको उत्तल बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा कैसे दीजिएगा, सेम ही है परिभाषा, बस वहाँ पे अवतल था यहाँ पे उत्तल है। तो इसका परिभाषा कैसे दीजिएगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ये भाई कौन सा दर्पण है, आप ही लोग बता दो यार। उत्तल दर्पण है ना, तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण थोड़े लिखेंगे, उत्तल दर्पण लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। तब क्या लिखेंगे, देखिए कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है ना, यहाँ से टकरा के मान लीजिए इधर जा रहा है, इधर टकरा के इधर, अपवर्तन तो नहीं हो रहा है, इसको पार करके तो नहीं जा रहा है ना, पार करके नहीं जा रहा है, टकरा के जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो क्या परिभाषा लिखिएगा कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें होती है चारों तरफ अपसारित हो जाती है, ठीक है, चारों ओर फैल जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसीलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अपने नोट्स पे, चलिए आते हैं अपने नोट्स पे। देखिए लो आप, हमने बहुत प्यार तरीके से बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। काहे किसी आता रहा बाबू, देखिए लो, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं इसमें, देख लीजिए कितना बेहतरीन परिभाषा, कितना अच्छा इसमें फिगर है। तो आप ये लिख सकते हैं ना कि यह दर्पण समांतर, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा वाइट, कौन सा, ब्लैक, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि यह दर्पण, वो भाई साहब कैसे करता है, क्या बोल रहा है कि यह दर्पण समांतर प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु पर मिलता है, इसका जो फोकस होता है वास्तविक होता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। या आप जो मैं परिभाषा बोला हूँ वो आप लिख सकते हैं, ये छोटा परिभाषा है, आप इससे चाहोगे तो थोड़ा अच्छा बड़ा लिख सकते हैं, चाहे मैंने जो समझाया है याद तो हो ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। या आप लोग ये लिखिएगा, बहुत बेहतरीन परिभाषा है, बहुत छोटा है, बहुत क्या, या आप ऐसे भी मैं बोल देता हूँ, देख लीजिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए आती हुई प्रकाश की किरणें, ये आती हुई प्रकाश की किरणें टकरा के परावर्तन हो रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कितना बेहतरीन परिभाषा हमने बना दिया, खुद से बना दिया, हम क्या याद किए हैं, नहीं जी याद नहीं किए हैं, हमने खुद से बनाया है। तो आप लोग भी परिभाषा खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो आपको ये परिभाषा समझ में आया, ठीक है। क्या लिखिएगा कि यह दर्पण समांतर प्रकाश की किरणें को परावर्तित करके
क्या बोल रहा है कि परावर्तित करके एक ही बिंदु पर मिलाता है। इसका जो फोकस होता है वास्तविक होता है, इसीलिए हम इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण। ये फिगर अगर बना दीजिएगा ना तो एग्जाम्पल जानेगा, जो एग्जामिनर है जानेगा हाँ बच्चे के पास क्या है, नॉलेज है भाई, बच्चे के पास क्या है, नॉलेज बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप फिगर नहीं बनाइएगा तो भाई क्या कीजिएगा कि इसका पूरा नाम जना दीजिएगा। तो आप लोग लिखिएगा, जैसे सी को क्या बोलते हैं भाई, फोकस, सॉरी सी के क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, एफ को फोकस और पी को ध्रुव। अगर आप इसका पूरा परिभाषा मतलब अच्छा से इसका मतलब समझा दोगे ना तो एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा हाँ बच्चे के पास नॉलेज तो है भाई। अगर आप इतना लिख दोगे तो कितना 2 नंबर नहीं देगा, पूरा फुल में फुल मार्क्स देगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा खुश होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन नहीं ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा भाई कि उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो हम यही बोले हैं ना, उत्तल दर्पण में क्या बोले हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देख लीजिए भाई, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, प्रकाश की किरणें क्या, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद की किरणें चारों तरफ अपसारित हो जाती है। देखो चारों तरफ ये अपसारित होगी, चारों तरफ क्या होगी, अपसारित होगी। इधर से टकरा के कोई भाई इधर जाएंगे, इधर से टकरा के कोई इधर जाएंगे, इधर से टकरा, एक जगह नहीं मिलेंगे भाई साहब, एक जगह इधर आके फोकस पर आप लोग देखिएगा तो मिल रहा है। तो आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्या है परिभाषा, हमने थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या है परिभाषा कि यह दर्पण समांतर प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके फैलाता है। परावर्तित किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसका फोकस अपसारित होता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बिंदु से निकल रही है, चारों ओर फैल जा रही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, इसी कारण से हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आ चुका होगा, बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है ऐसा नोट्स बनाने में, ऐसा करने में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। आप लोग देखिए, इसका चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत प्यार तरीक़ा से, और नहीं तो अगर आप लोग को ये परिभाषा थोड़ा टफ लग रहा होगा तो जो मैंने अपने मुंह से बोला है या जो आपने समझा है, जो फिगर के थ्रू आपने समझा है, आप उससे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको परिभाषा नहीं आता है, हमको बस आता है फिगर बनाने, हम फिगर बना के हम भाई इसका परिभाषा निकाल सकते हैं अपने से खुद से। तो आप लोग चाहे तो आप लोग को जो परिभाषा याद होगा खुद से वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फिगर ज़रूर इसको अपने कॉपी में फिगर बनाइएगा, क्या इसको अपने नोट्स में ज़रूर नीचे लिख के इसको अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर बनाइएगा तभी एग्जामिनर जानता है कि बच्चे के पास नॉलेज है, आपको मार्क्स देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इतना तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब 3-4 गो इधर देखिए, अब उसके बाद हम अपने नोट में लिखिएगा, नोट बना के। ठीक है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे नोट अपने कॉपी में नोट बना के तब लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे। ठीक है, या पॉइंट बना के ऐसे, पॉइंट या ऐसे पॉइंट बना के ऐसे करके आप लोग लिखिएगा, क्योंकि मैं 6-7 पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 6-7 पॉइंट लिखवाने वाला पॉइंट। ठीक है, आप लोग रेडी हैं लिखने के लिए, बताइए लो। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछता है बता दे रहा हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे रेड कलर ठीक रहेगा ना, रेड। देखिए
कर है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, क्या कोई भी दर्पण से आप चाहे कितने दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तब बताइए आप कहीं भी किसी दर्पण से कितना ही दूर पर खड़ा हो, ठीक है। अच्छा आप लोग इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, देखिए ये मान लीजिए दर्पण कैसा होता है ब्रो भाई लोग, कैसा होता है दर्पण, मान लीजिए ऐसा दर्पण है, ऐसा दर्पण है। यहाँ पे मान लीजिए तुम लोग हो, मैं तो नहीं हूँ, तुम लोग हो, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हो तो आप लोग का यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा, सीधा ही बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है। आप कितना भी दूर पर हो कुछ हो सीधा ही बनेगा, समझ में आया, यही बोल रहा है इसमें, ठीक है। तो बस यही बोल रहा है कि किसी दर्पण से आप कितना ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब वो दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, दोनों में बनता है, ठीक है। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण, समतल दर्पण मतलब कैसा दर्पण, ऐसा, ठीक है। होता है ना शीशा आप लोग के घर में भाई, वो समतल दर्पण है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति बताइए, बताइए। तो वस्तु की स्थिति फोकस और पोल के बीच में। आप कोई दर्पण हो गया, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, ये कोई दर्पण हो गया, ठीक है, पी हो गया, एफ हो गया। तो फोकस और पोल के बीच में अगर आप कोई वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। यही बोल रहा है कि कौन से दर्पण में, मतलब आप कोई वस्तु को कहाँ पे रखोगे, स्टेटमेंट दे दिया है, ऑप्शन में दे देगा कि किसी वस्तु का क्या, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु की स्थिति बताइए कि आप वस्तु की स्थिति कहाँ पे वस्तु रखोगे ये ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पे रखोगे, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, लेंस बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो भाई किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जल का करते हैं, कांच का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आगे बढ़े, ये देखिए लेंस तो अपने हमने नहीं पढ़ाया लेकिन एक पॉइंट हमने लिख के ला दिया है, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे लेंस पढ़ाऊँगा, अभी मैंने लेंस नहीं पढ़ाया, झूठ क्यों बोले कि भाई हमने लेंस पढ़ा दिया, अभी हमने लेंस नहीं पढ़ाया है। तभी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में पता ना आएगा कि नहीं। तो खैर कोई ना, पॉइंट है तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस में के सामने कहाँ रखेंगे, बस यही है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहाँ रखेंगे, 2f दूरी पर, कहाँ रखेंगे, टू, लेंस कैसा होता है ब्रो भाई लोग, लेंस ऐसा होता है, ऐसे आप लोग लेंस हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे F2 होता है, ऐसा होता है लेंस। अभी मैं तमाम चीज़ें बहुत बहुत चीज़ें अभी नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये इसमें मैं जानता हूँ डाउट होगा अभी, क्योंकि अभी मैंने तो पढ़ाया नहीं था, डाउट तो होता होगा ना, ठीक है। बट पॉइंट आ गया तो आप लोग लिख लीजिएगा, आगे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण पर समान ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, बताइए। किसी वस्तु का समतल दर्पण पर समान ऊंचाई का प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए भाई, आधी होनी चाहिए, 1/2 आधी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए ये है, पूछता है कि अवतल दर्पण में कौन सा चिन्ह कैसा बनता है। अवतल दर्पण है आपका,
तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस निगेटिव होता है, ठीक है, मतलब मुख्य फोकस एफ कैसा होता है? निगेटिव होता है। वक्रता त्रिज्या कैसा होता है? निगेटिव होता है। वस्तु की ऊंचाई कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे होता है? तो निगेटिव होता है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसा पूछता है कि बताइए अवतल दर्पण में है तो वहाँ पे एफ का क्या होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? सी क्या होता है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? एच, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए बाय द वे आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता होगा, मैं जानता हूँ डाउट तो होता होगा, अगर आप लोगों को डाउट होगा ना तो जिस वीडियो में डाउट होता होगा आप लोगों को उस वीडियो में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं चेक करके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और ऐसे प्यार तरीक़े से नोट्स बना लीजिएगा अपने में, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए देखिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक के बाद चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने के लिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं इस चैप्टर में आप लोग का कौन सा, देखिए लो, मैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, ये ना तो कहिएगा कि प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाइए, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन और प्रकाश का, अब प्रकाश का अपवर्तन, मैं ये दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में समाप्त करूँगा। इससे हम एक के में पढ़ा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ठीक है। तो आप लोग ये मत कीजिएगा कि आप तो अभी प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाए हैं, आप अपवर्तन पढ़ाइए, ठीक है, तो ये गलती नहीं होना चाहिए। मैं देखिए लो, मैं प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों को साथ में लेकर पढ़ा रहे हैं हम, दोनों को साथ में, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को हम साथ मिक्स पढ़ा रहे हैं तो भाई हम कोई चीज़ छोड़े। ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कहीं के भाई मतलब हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा हो पढ़ सकता है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, ठीक है, बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, ठीक है, एमपी हो, ठीक है, या झारखंड हो, ठीक है, कहीं का भी बच्चा था हिंदी मीडियम से है तो पढ़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद आदेश समाप्त होगा तो हम सीधे क्या चालू करेंगे पता है आप लोग को? मानोनेत्र, क्या चालू करेंगे? मानोनेत्र, मानोनेत्र ये चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा, बस इसके बाद एक और 2 चैप्टर है, छोटा चैप्टर है आगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चैप्टर था प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन समाप्त होगा तो आप लोग सीधे एनसीईआरटी में देखिएगा आप लोग, तो सीधे एक चैप्टर या 2 चैप्टर, 2 चैप्टर क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है? कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब चले आज के लिए यहीं तक रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, लिख दीजिएगा सब लोग जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।